नमस्कार। एक बार फिर से आपको एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा में स्वागत है। और आज हम वीडियो में बोर्ड मास की चर्चा करेंगे। ये आंकिक तकनीक का वीडियो 2 है या क्लास 2 आप कह सकते हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे बोर्ड मास की, जिसको हिंदी में काके क्रिया पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक थोड़ा सा कहानी सुना देता हूँ जो बोर्ड मास से संबंधित है। आप एक बार 3 मित्र ए, बी तथा सी, ये तीनों 20-20 रुपया मिलाकर एक गेंद खरीदी 60 रुपये में। मतलब कुल रुपये 60 हैं और ये गेंद खरीद कर खेलने चले गए। उसके बाद इसके दुकान का मालिक आता है, बोलता है अपने नौकर से कि कितने में गेंद बेची। नौकर बोलता है कि 60 रुपये में बेची है। तो मालिक ईमानदार था, वो बोला कि ये गेंद 60 रुपये की नहीं थी, 50 रुपये की ही थी। आप क्या करो कि ये 10 रुपया लो और 10 रुपया उन्हें लौटा दो। नौकर क्या किया कि 10 रुपया ले करके चल दिया इन तीनों के पास। नौकर आने जाने में अपना खर्च 4 रुपया कर देता है। 4 रुपया आने जाने में वो खर्च कर देता है। बाकी इसके पास 6 रुपये बचते हैं। तो इन 6 रुपये को क्या करता है, 2 रुपया इसे दे देता है, 2 रुपया इसे, 2 रुपया इसे। अब आप हमें बताएं कि ये 20-20 रुपया तीनों मिलाए थे और 2-2 रुपये वापस कर दिए गए, तो प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 18-18 रुपया हुआ। अब जोड़िए तीनों को। 18 18 18 54 होता है और 54 ये हुआ और 4 रुपया वो जो नौकर खर्च किया वो मिल करके 58 रुपये होते हैं। बाकी तो 60 रुपया था, तो 2 रुपया कहाँ गए। फिर से इसको समझ लेते हैं। 20-20 रुपया तीनों मिलाया मित्र, 60 रुपया में एक गेंद खरीदी। गेंद रियल में 50 रुपये की थी। तो नौकर जो है दुकान का, वो क्या करता है, 10 रुपया ले करके इन तीनों को लौटाने के लिए चल पड़ता है, जिसमें रास्ते में वो गाड़ी भाड़ा में 4 रुपये खर्च कर देता है। 6 रुपये बचते हैं, तो 2 रुपया इसे, 2 रुपया इसे, 2 रुपया इसे दे देता है। अब जब 2 रुपया लौटा दिया गया है, तो अब आपको मान लेते हैं कि आप 20 रुपया मिलाएं, आपको 2 रुपया दे दिया गया, तो समझिए कि आप 18 मिलाएं। तो अब प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 18 रुपये होते हैं। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो 18 आई 54 और 4 रुपया वो नौकर खर्च किया से 54 4 58 होते हैं। बाकी 2 रुपया कहाँ गए। तो इस प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। ये आपको बोर्ड मास का, एक्चुअली में मैं कहूँ तो ये बदमाश का मैथ है, बदमाश का गणित। हम लोग यही गलती कर बैठते हैं और गणित धराशायी हो जाता है, धराशायी मुझे कर देता है। ऐसा होता है। लेकिन गणित को धराशायी करने के लिए ये सारा आपको रूल वगैरह आनी चाहिए। तो देखिए क्या हो रहा है इसे। सर्वप्रथम मैं क्या कर रहा हूँ कि 2-2 रुपया घटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और घटाने के बाद मैं जोड़ रहा हूँ। तो आप हमें बता दीजिए कि जोड़ की क्रिया पहले होती है या घटाओ की क्रिया पहले होती है। तो यदि आप बोर्ड मास जानते होंगे तो ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ माने का, डिवीजन माने भाग, मल्टीप्लिकेशन माने गुना और एडिशन माने जोड़ और सब्सट्रैक्शन माने घटाओ। घटाओ की क्रिया सबसे अंत में होती है, लेकिन मैं पहले घटा दे रहा हूँ और बाद में जोड़ रहा हूँ, तो ये गड़बड़ाएगा ही। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का यही उत्तर है कि मैंने काके क्रिया पीछे भाग गुना करो तो जोड़ घटाओ अर्थात बोर्ड मास के नियम का उल्लंघन किया, इसके कारण ये गलती हो रही है। तो इस प्रश्न का आपको जवाब यही हुआ। अब थोड़ा सा समझते हैं इसमें कि कैसे कैसे बोर्ड मास की क्रिया। तो ब्रैकेट समझते हैं। ब्रैकेट आपको
एक तरह के, इसको कहा जाता है रेखा कोष्ठक या लाइन ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ, इसको मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। तो ये सारा ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट की क्रिया जब भी होगी आपको, तो सबसे पहले ये, उसके बाद इसका, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर इसकी क्रिया हो जाती है तो ये छोटी कोष्ठ में तब्दील होगा, छोटी कोष्ठ की क्रिया हो जाती है तो ये जो है से छोटी कोष्ठ में तब्दील होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं ब्रैकेट की क्रिया। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। उसके बाद ऑफ की क्रिया करते हैं। ऑफ मतलब ऐसे कुछ नहीं दिया रहे तो हम लोग गुना ही मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफ मतलब सिर्फ आपको गुना ही हो, कुछ भी हो सकता है उसके स्थान पर। ठीक, इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। आगे है आपको डिवीज़न यानी भाग, भाग की क्रिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तब गुना की क्रिया होगी। उसके बाद जोड़ की क्रिया, और अंत में आपको घटाव की क्रिया होती है। तो ये आपको कैलकुलेशन, गणना करने की आपको ऑर्डर है, ये आपको श्रेणी है, समझिए, गणना करने की। तो ये बोर्डमास का आपको नियम है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक बार इसको वीडियो देख लेने के बाद ऐसा नहीं है, अभ्यास करने की आवश्यकता है, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। एक समस्या को ले लेते हैं। ये आपको समस्या है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात आपको है कि रेखा कोष्ठ पहले 6 और 2 8 हो जाते हैं, 8 प्लस 2 ये छोटी कोष्ठ में रहेंगे। इसके बाद छोटी कोष्ठ के बाद आपको गुन्ने 2 है, फिर ये पूरा मंझली कोष्ठ में। उसके बाद बढ़की कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, प्लस 3/2 भागा 2। इसके बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया होगी, 8 और 2 हो जाते हैं 10, छोटी कोष्ठ समाप्त, गुने 2। और ये मंझली कोष्ठ, मंझली कोष्ठ को अब छोटी कोष्ठ में तब्दील कर सकते हैं ऐसे, प्लस 3/2 भागा 2। अब देखिए ये कोष्ठ बचता है, इसकी क्रिया करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 20 के बाद फिर इसको हटा सकते हैं, 20 प्लस 2 बड़ी कोष्ठ में, प्लस 3/2 भागा 2। 20 और 2 होते हैं 22, प्लस 3/2 भागा 2। अब देखिए इसमें अब बच जाता है भाग की क्रिया और जोड़ की क्रिया। तो भाग की क्रिया पहले होगी, तो 22 प्लस 3/2, और भाग को गुना बदलने के लिए ऐसे कर देंगे, पीछे वाला यानी दायां साइड वाले पक्ष को बदल देंगे। तो हमारा हो जाएगा 22 प्लस 3/4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आपको 91/4, या इसको लिख सकते हैं हम 22.3/4। ये इसका उत्तर होगा। तो ऐसे हम लोग बोर्ड मास का मैथ यानी कि काकी क्रिया, पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ, ये चीज़ को करते हैं। हाँ, इसमें आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, अधिक अभ्यास कीजिए, ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अधिक आंकिक प्रश्न को बनाइएगा, आपको ये चीज़ें क्लियर होते जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।